किन्नर के उपकारों से फिर क्यों वंचित है दुनिया में वो अपने अधिकारों से। फिर क्यों वंचित है दुनिया में वो अपने अधिकारों से। उनको भी जीवन जीने दो भारत में सम्मान से। उनको भी जीवन जीने दो भारत में सम्मान से। हर संकट से मुक्ति होती किन्नर के वरदान से। हर संकट से मुक्ति होती किन्नर के वरदान से। आज हम अपनी जन्मस्थली जनपद हरदोई में लखनऊ से आया हूँ। जैसे सदियों से शबरी तपस्या कर रही थी त्रेता काल में हमारी आदरणीय प्रिय बहन, जो सुभद्रा की भांति, अर्जुन की भांति, कृष्ण की भांति, जो काजल बहन भगवान राम की वरदानी संतानों में विशेष मेरे लिए आदरणीय है। और जब तक ये जीवन है हमेशा ऋणी रहेगा इसी बहन के लिए, जो बहन ने भाई के हाथ में राखी बांधने का संकल्प के साथ साथ विश्व की सभ्यता में एक इतिहास जोड़ने का भी साथ दिया है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहेंगे कि जो हमारी किन्नर बहनें हैं इनका कोई दोष नहीं है। इनके कार्य पर कभी संदेह नहीं किया गया। हमेशा मांगलिक कार्यों में अपना योगदान देती रही हैं, फिर भी समाज से उपेक्षित रहीं, तिरस्कृत रहीं। एक देश का दुर्भाग्य है, भारतीय सभ्यता का दुर्भाग्य और ईश्वरीय सृष्टि का दुर्भाग्य है। ब्रह्मा जी ने तो कोई ऐसा विधान नहीं लिखा है कि इनका अपमान होना चाहिए। उन्होंने जो जिस मिट्टी से हमें राख को बनाया है उसी मिट्टी से किन्नर वर्ग को बनाया है, किन्नर समुदाय को बनाया है। नर नारायण के स्वरूप में कभी किन्नर आते हैं, अर्जुन कृष्ण के रूप में आते हैं, ये देश को बचाने के आते हैं, ये धर्म को बचाने आते हैं। जब मानवीय सभ्यताएं सत्ता के लिए लड़ने लगती हैं तो भगवान अर्धनारीश्वर बनते हैं, जो कभी कभी अमृत बंटवारे में किन्नर का स्वरूप लेते हैं। महाभारत में अर्जुन किन्नर का स्वरूप लेते हैं। भीष्म पितामह धर्म के पक्ष में न लड़कर अधर्म के पक्ष में लड़कर उनको किन्नर परास्त करता है, क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे थे। आज भारतीय सभ्यता में हमारे किन्नर भाई, हमारी किन्नर बहनें लोकसभा में जाएंगी, वंशवाद मुक्त करेंगी, जातिवाद मुक्त देश करोगे, केवल प्रतिभा संपन्न देश होगा। इस आगाज के साथ जैसे त्रेता में नर बानर ने मिलकर सेतु बंध का निर्माण किया। विपरीत अवस्था के बानर थे, राम लक्ष्मण थे। उन्होंने बानर की कलाओं को देखा कि जिनको हाथ लगने से पत्थर नहीं डूबते तो क्यों इनका सदुपयोग होना चाहिए। और उन्होंने रावण को परास्त करने के लिए जिन बानरों को कोई पहचान नहीं थी, नलनीर को कोई जानता नहीं था, उनके पत्थरों से तैराकर सेतु बांधा और अधर्म के पक्ष पर धर्म की जगह था, लेकिन लंका में डंका बजा दिया। इसके पश्चात नरसिंह अवतार होता है। नर और सिंह में कोई मित्रता होती है, लेकिन हिरण्यकश्यप के संहार के लिए नर और सिंह में बंधुत्व स्थापित होता है और धर्म की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की, त्रैलोक्य की रक्षा की। आज भारतीय सभ्यता में जो दिल्ली हमारी है आज दांव पर लगी हुई है। इसमें धर्मराज का कोई दोष नहीं था, क्योंकि दुर्योधन की चालें केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए थी, जिससे धर्म भी गुमराह हो गए थे। आज देश का धर्म गुमराह हो चुका सत्ता कारण। तो इस सत्ता को बचाने के लिए अर्जुन स्वयं किन्नर बने हैं, कृष्ण स्वयं किन्नर बने हैं। जिस श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का आंदोलन चलाया, आज उस गीता का दोहन किया जा रहा है धर्म के नाम पर, उसका कहीं सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। उसी किन्नर समाज ने जिसने गीता का स्वाध्याय लिखा, श्रोता है, वक्ता है, मैं उन्हीं किन्नरों को प्रणाम करता हूं कि पुनः अर्जुन और कृष्ण के रूप में गीता सुनो और सुनाओ। अधर्म के पक्ष पर कि धर्म की जगाथा लिखो। जो धर्म की तरफ से अधर्म किया जा रहा है, कहा सत्ता को लेकर के, उस अधर्म को मिटाकर नर किन्नर मिलकर के अटल विश्व बंधुत्व मंदिर का निर्माण करके सेतु बंधु रामेश्वरम की परिक्रमा करेंगे कि प्रभु राम आपने नर बानर मिले थे, हम कलयुग में देश को बचाने नर किन्नर मिले हुए। ये मेरा संकल्प मेरा नहीं है, ये सेतु बंधु रामेश्वरम का संकल्प है, ये प्रभु राम का संकल्प है, ये भारत माता का संकल्प है, ये जन्मदायिनी माताओं का संकल्प है, ये मेरी किन्नर बहनों का संकल्प है, ये परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा का संकल्प है, ये राम का संकल्प है कि किन्नरों तुम्हारा साम्राज्य कलयुग में होगा। तुम ही धर्म की स्थापना करने के लिए समाज में आओगे, तभी राष्ट्र देश बचेगा।
बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और 28 मई 2021 को नर किन्नर अटल त्याग दिवस के रूप मनेगा, जो भारत की सभ्यता में नहीं विश्व की सभ्यता में पहला दिवस घोषित होगा। जय हिंद, जय किन्नर बहनों।